हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आइए देखते हैं, पिछले वीडियो में हमने आपको हाइब्रिडाइजेशन को कैसे डिटरमाइन करते हैं, कैसे पहचानते हैं किसी कंपाउंड में किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। हमने बहुत सारी मेथड आपसे डिस्कस की थी। इस वीडियो में हम आपको हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन करेंगे, तरह तरह के जो हाइब्रिडाइजेशन टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हैं उनको भी एग्जाम्पल। तो देखिए, सपोज दैट हमको कहा गया कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या है। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp3। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या है पता चल रहा है। when 1s and 3p unequal energy orbital, 1s and 3p अनइक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स क्या करती हैं? इंटरमिक्स करती हैं, और इंटरमिक्स करके 4 प्रोड्यूस करती हैं 4 इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल। क्या प्रोड्यूस करती हैं? 4 इक्वल एनर्जी की ऑर्बिटल को प्रोड्यूस करती हैं। तो इसे बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एक एग्जांपल लेकर हम आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन बेटा एक्सप्लेन करते हैं। ध्यान से देखिए, हमने एक एग्जांपल लिया CH4। कौन सा एग्जांपल लिया? CH4। तो बेटा सबसे पहला काम हमारा होता है हम सेंटर एटम को पहचानें। तो यहाँ पर सेंटर एटम कौन है? कार्बन। आप कार्बन को बाहर निकालें, उसका एटॉमिक नंबर लिखें, 6 होता है कार्बन का, नोट कर लिया। इसके बाद इसका कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2 2s2 और 2p क्या आता है? 4। आउटर मोस्ट सेल जो वैलेंसी सेल है उसको 2p2 बेटा, उसको हाईलाइट कर लें। हाईलाइट करने के बाद आउटर मोस्ट सेल के लिए सिर्फ ग्राउंड स्टेट बनाएं। ग्राउंड स्टेट में आपको 2s और 2p को एक्सप्लेन करना है। 2s में एक ऑर्बिटल होता है और 2p में ऐसे 3 ऑर्बिटल होते हैं। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं बेटा? 2। इस तरह से इलेक्ट्रॉन भर देते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद 2p में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन डाला जाता है हर ऑर्बिटल में, तो हमने सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन डाल दिया। ये हो गई आपकी ग्राउंड स्टेट ऑफ द कार्बन इन केस ऑफ CH4, मतलब कार्बन की ग्राउंड स्टेट है। अब बात करते हैं एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट CH4 के केस में कार्बन की 2s का जो इलेक्ट्रॉन एक है वो यहां जंप कर जाएगा। जंप इसलिए कर जाएगा क्योंकि सेंटर एटम और ये जो एटम है इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं है। यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में 2 हैं, लेकिन एक हाइड्रोजन के पास 1 होता है और हाइड्रोजन 4 हैं, तो टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? हाइड्रोजन के पास 4 और इस कार्बन के पास कुल कितने हैं ग्राउंड स्टेट में? 2। ये इक्वल नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, और जब जंप करेगा तो एक यहाँ बचेगा। ये 2 पहले से थे, एक जंप किया हुआ इलेक्ट्रॉन आप यहाँ दिखा देंगे। जब जंप किया हुआ इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पहुँचेगा तो अब आएगी बारी हाइब्रिडाइज्ड स्टेट की। अब इस हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में आप क्या करते हैं? जो थर्ड स्टेज है, जैसा भी ऊपर लिखा है हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में, जैसा भी यहां पर ऑर्बिटल्स बनी हुई हैं ठीक वैसे ही ऑर्बिटल्स को आप ड्रा कर दीजिए। तो 2s और 2p को हमने ड्रा कर लिया। इसके बाद साइड एटम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के नीचे
अरेंज करते हैं। तो साइड एटम हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ये इसके साथ एक कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है, जिससे यहाँ पर आप देख रहे होंगे S और दिस इज द P। S की एक ऑर्बिटल है और P की कितनी ऑर्बिटल्स हैं? 3 ऑर्बिटल्स हैं। इसलिए यहाँ पर किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन हुआ? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इतनी बात क्लियर हुई? किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन हुआ? sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। ठीक है बेटा। अब जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ, बारी आई इसके स्ट्रक्चर की, किसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो बेटा होता क्या है, सेंटर में कार्बन CH4 के केस में इस जगह एक हाइड्रोजन लगाइए, एक हाइड्रोजन आप यहां दिखाएंगे, एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये। इस पर अगर आप ऐसे ये परपेंडिकुलर डालकर आप स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपको CH4 का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल नजर आएगा, जिसमें ये बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का देखने को मिलता है। तो ये पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है sp3 टाइप हाइब्रिडाइजेशन का। ठीक है, बात क्लियर हुई? मैंने क्या बताया? sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या है? When 1s and 3p unequal energy orbitals intermix to own energy and produce 4 equal energy orbitals, this is called sp3 hybridization. sp3 hybridization के केस में हमने एक एग्जांपल लिया एक्सप्लेन करने के लिए इसे, CH4। CH4 में सेंटर एटम आपका कौन था? कार्बन। कार्बन को बाहर निकाला, बाहर निकालकर उसका कॉन्फ़िगरेशन किया 1s2 2s2 2p2। ओके, इसके बाद हमने आउटर मोस्ट सेल को हाईलाइट करके उसके लिए ग्राउंड स्टेट बनाई, ऑर्बिटल्स को ओपन किए, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया। इलेक्ट्रॉन भरने के बाद हमने देखा कि एक कार्बन के पास ग्राउंड स्टेट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, और हाइड्रोजन के पास 1, जबकि हाइड्रोजन है 4, तो टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4। ये चीज़ें जब आपस में इक्वल नहीं होती, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेंटर एटम एंड साइड एटम नॉट इक्वल, देन इन एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉन्स आर जम्प्ड। तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में जंप करके एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को इंक्रीज करता है और आपस में इक्वल कर देता है। तो अगर हम एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करा देते हैं तो अब इसके पास भी कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं? 4, जो इसके इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं हाइब्रिडाइज स्टेट में। ऊपर से जैसा भी एक्साइटेड स्टेट में लिखा है उसको हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद उसके नीचे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ठीक नीचे साइड एटम को अरेंज करते हैं। साइड एटम हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की वैलेंसी सेल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो एक s का ऑर्बिटल इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, p के 3 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन कैसा हुआ? sp3। और sp3 किसका एग्जांपल लेकर हम एक्सप्लेन कर रहे थे? CH4 का। तो स्ट्रक्चर देखने में कैसा दिखेगा आपको? ये मैंने ड्रा किया, दिस इज स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? टेट्राहेड्रल। क्लियर हो गई बात? तो इस तरह से आप हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करते हैं sp3 को। बात करते हैं sp2 की। देखिए बेटा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करेंगे। sp2 हाइब्रिडाइजेशन। बेटा sp2 हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करते समय हम एग्जांपल लेकर चलेंगे BF3 का। ठीक है, इसमें क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन 1s and 2p, in this type of hybridization 1s and 2p unequal energy orbital intermix to own unequal energy orbital intermix and form
थ्री बेटा 1s एंड 2p, 3 इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स, और क्या प्रोड्यूस करती हैं, 3 इक्वल एनर्जी की ऑर्बिटल्स को प्रोड्यूस करती हैं। इसे हम क्या कहते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इस तरह से आप डेफिनेशन लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, इन दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन 1s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल इंटरचेंज या इंटरमिक्स एनर्जी टू प्रोड्यूस 3 इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल, दिस इज कॉल्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन। आइए एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो मैंने बोला एग्जाम्पल क्या लेंगे, BF3। बोरान यहाँ पर बेटा क्या है, सेंटर मेटल एटम है। बोरान को हमने बाहर निकाला, एटॉमिक नंबर 5 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया 1s2, 2s2 और 2p1। आउटर मोस्ट सेल के लिए हमने ग्राउंड स्टेट बनानी चाहिए। तो आइए बनाते हैं ग्राउंड स्टेट। ठीक वैसे ही जैसे अभी मैंने पिछले एग्जाम्पल में sp3 में दिखाया। तो ग्राउंड स्टेट में इसे हम मूल अवस्था कहते हैं हिंदी में, ठीक है। 2s और 2p को एक्सप्लेन किया। 2s में यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन, 2 ऑर्बिटल, एक होती है 2s में तो फिक्स है। 2p में 3 ऑर्बिटल्स होती हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक है, भर दिया। एक्साइटेड स्टेट में फिर वही काम करते हैं। एक्साइटेड स्टेट में आते हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पहुँचाएंगे, जिसे एक्साइटेड स्टेट में एक्सप्लेन करेंगे हम। ये देखिए एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। अब आप एक काम करिए, लास्ट स्टेप हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में 2s और 2p को जैसा एक्साइटेड स्टेट में दिखाया गया है ठीक वैसे ही दिखाते हैं। साइड एटम क्या है, फ्लोरीन, और फ्लोरीन की भी आउटर मोस्ट सेल में बेटा एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है, पाया जाता है। तो एक s की और p की कितनी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रही, 2, इसलिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिल रहा है आपको। यहाँ बात क्लियर है, बहुत ही सिंपल सी चीज़। अब क्या करते हैं आप, अब आप देखेंगे स्ट्रक्चर कैसा होता है BF3 का। तो बेटा सेंटर में बोरान को लिखिए। हमारी वेस्पर थ्योरी कहती है, वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन होता है, तो ये सबसे बड़ा एंगल चाहते हैं। ये बोरान है, एक फ्लोरीन आपका इस जगह जुड़ जाएगा, एक फ्लोरीन यहाँ आएगा और एक फ्लोरीन इस एंगल पर होगा। इसमें आप देख रहे हैं, ये देखिए, ठीक है। तो इस तरह से sp3 का स्ट्रक्चर, sp2 का स्ट्रक्चर मतलब BF3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ट्राइएंगुलर, ओके। तो ये बेटा sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी हो गया। ठीक इसी तरीके से अब आप देखेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन को। आइए हम इसी वीडियो में sp हाइब्रिडाइजेशन को भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। पूरा पहले देख लीजिए इसको। हो गया, नोट कर लिया आप लोगों ने, चलिए नोट कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन की। तो बेटा sp हाइब्रिडाइजेशन एग्जाम्पल यहाँ पर बदल जाएगा आपका, एग्जाम्पल होगा BeCl2, ओके। तो BeCl2, पहले डेफिनेशन सोच लीजिए, लिख लीजिए। ठीक उसी तरीके से when 1s and 1p unequal energy orbitals interchange, when in this type of hybridization, ऐसे भी लिख सकते हैं, in this type of hybridization 1s orbital and 1p orbital interchange energy to produce two equal energy orbitals, जिसमें से एक s की और एक p की होती है।
इसी को हम लोग sp हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पर हमने सेंटर एटम सेलेक्ट किया, बेरिलियम है, बेरिलियम को लिया, एटॉमिक नंबर लिखा, कॉन्फ़िगरेशन किया, 1s2 2s2 और 2p यहाँ पर 0 है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमने इसके लिए बेटा ग्राउंड स्टेट बनाई। ग्राउंड स्टेट 2s और 2p के लिए, आउटर मोस्ट के लिए बनाते हैं, यहाँ पर यही आउटर मोस्ट है। तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, पूरी खाली है। फिर एक्साइटेड स्टेट में आते हैं, खाली तो नहीं रहेगी आगे। एक्साइटेड स्टेट में आते हैं, एक्साइटेड स्टेट में एक ये और इस तरह से ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पहुँचेगा। अब बात आएगी हाइब्रिडाइज्ड स्टेट की। हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में वही चीज़ मैंने कॉपी किया, ऊपर से एक s की p की 3 ऑर्बिटल्स में से एक ऑर्बिटल ही दिख रही है इलेक्ट्रॉन से फिल। तो साइड एटम में यहाँ पर क्लोरीन है, फ्लोरीन की तरह क्लोरीन के पास भी आउटर मोस्ट शेल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, होते तो 7 इलेक्ट्रॉन है लेकिन एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है जो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। इस हाइब्रिडाइजेशन में एक s की और एक p की ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रही है, इसलिए ये sp हाइब्रिडाइजेशन है, इसलिए इसे sp हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। स्ट्रक्चर कैसा होता है, बेरिलियम को सेंटर में लिखा, सबसे बड़ा एंगल चाहते हैं ना, रिपल्सन होता है बॉन्ड पेयर के बीच में, तो ये इस तरह से कितने डिग्री का, 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल आपके पास BCl2 के केस में बनेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपको 3 टाइप की हाइब्रिडाइजेशन यहाँ मैंने एक्सप्लेन किए, sp3, sp2 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन विद एग्जाम्पल और विद ज्योमेट्री। ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए हाइब्रिडाइजेशंस के जो टाइप हैं उनको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, उनको हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो वीडियो मिस मत करिए, नेक्स्ट वीडियो आप सीरियल से ही देखिएगा। इसको नोट कर लीजिएगा, पूरा डिक्टो जैसा भी लिखा हुआ है अपनी नोटबुक पर।